मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भरोत स्तूप की खुदाई किसने करवाई? भरोत स्तूप, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रायकृष्ण दास, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरोत स्तूप की खुदाई करवाई थी। और भरोत स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक काल में हुआ था, अशोक के कार्यकाल में हुआ था। और शुंग काल में अगर देखा जाए तो भरोत स्तूप का विकास, विस्तार और साज सज्जा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी निहाल चंद, ऑप्शन डी साहबदीन और परखू। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी निहाल चंद। तो एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को चित्रित करने वाले निहाल चंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। यंत्र प्रमापी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छैनी है, या काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छैनी है, या पत्थर के उत्कीर्णन से निर्मित नुकीली छैनी, या मिट्टी निर्दर्शी यंत्र है? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छैनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? शिला मुद्रण या लिथोग्राफी कह दें। ऑप्शन ए सेनफेल्डर, ऑप्शन बी जॉन कैक्सटन, ऑप्शन सी जॉन गुटेनबर्ग और कोसुलन। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जॉन एलो सेनफेल्डर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार हैं। तो यहाँ पर रसराज है, रस मंजरी है, तिलक मंजरी है और रसिक प्रिया है। इनको सुमेलित करना है केशवदास, धनपाल, भानुदत्त और मतीराम। तो चलिए रसराज जो है वो जो ग्रंथ है मतीराम का है, मतीराम, ठीक है। रस मंजरी ये भानुदत्त का है, भानुदत्त। तिलक मंजरी जो है वो धनपाल का है, धनपाल। और रसिक प्रिया जो है केशवदास का है, केशवदास, ठीक है। तो इस तरह से आप सम्मिलित कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। लेपिसी लाजुली से कौन सा रंग बनता है? पीला, नीला, हरा या लाल? बताइए लेपिसी लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला। लेपिसी लाजुली रंग से नीला रंग बनता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? तो बताइए प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है? जय झरोटिया, SN लहरी, गुरफान किरदोई, कंवल कृष्ण। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंवल कृष्ण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक कला किस नई तकनीक की खोज है? एचिंग की, विस्कोसिटी, लुगदी छापा चित्र या काष्ठ उत्कीर्णन? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी काष्ठ उत्कीर्ण। तो काष्ठ उत्कीर्ण छापा कला
या ग्राफिक कला तकनीक की खोज सनत करने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किस चित्रकार व छापाकार ने बुंस श्रृंखला सृजित की? सोमनाथ और, सनतकर, चित्तो प्रसाद या कृष्णा रेड्डी? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोमनाथ और। चित्रकार व छापाकार सोमनाथ और ने बुंस श्रृंखला बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी स्कूल या मुगल स्कूल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपनी स्कूल से। तो फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एक घन को सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा या कोर आपके ठीक बीचों बीच हो? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, 1। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? सुबोध गुप्ता, नलिनी मलनी, जयराम पटेल या जय झरोटिया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जयराम पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना हुआ है? चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, कांस्य से या मृद शिल्प से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चूना पत्थर से। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ जो मिला हुआ है चूना पत्थर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? तो त्रियामी कला का रूप क्या है? चित्रकला है, छापा कला है, मूर्तिकला या संगीत कला है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला है। तो मूर्तिकला पत्थर या धातु या मिट्टी से निर्मित होती है और ये त्रियामी कला का रूप है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कलाकार पाल गैगुइन तिहतीन कला से प्रेरित था? जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, अजीत चक्रवर्ती या रामकुमार? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैगुइन की तिहती कला से अमृता शेरगिल सबसे अधिक प्रभावित थी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या महबूब हुसैन? बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस थे, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कालक्रम के अनुसार सही चयन करना है, तो सबसे पहले कौन आते हैं, इसके बाद इसी क्रम से आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तो ऋषभनाथ के बाद जो अगले तीर्थंकर हैं अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए देखिए, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, ठीक है। इसके बाद पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं। तो पहले, दूसरे, 23वें और 24वें, ठीक है। इस तरह से सही विकल्प आपका ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। पूर्णतः एकाश शैली से उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताएं। एक छद्म शैली से उत्कीर्ण मंदिर गुप्तकाली मंदिर भीतर गांव में बना हुआ है, या कैलाश मंदिर एलोरा है, या लिंगराज मंदिर उड़ीसा है, या सूर्य मंदिर कोणार्क है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब बिल्कुल होगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर। पूर्णतः एकाश शैली से उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है और यह मंदिर शिल्प शैली का सबसे उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। कलाकार एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या था? कलाकार एफ.एन. सूजा का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए फ्रेडरिक न्यूटन सूजा, ऑप्शन बी फ्रांस नेल सूजा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, ऑप्शन डी फहाद नेशनल सूजा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, इनका पूरा नाम है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया? खजुराहो का मंदिर आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस राजवंश ने कराया?
चंदेल, पल्लव, चालुक्य या गंग। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चंदेल वंशीय शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण कराया खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छायाचित्र का शीर्षक क्या था? आदिम और हब्बा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीवारों से सरोकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कलाकार पीबी जानकीराम इनमें से किस चीज़ से काम करते थे? कलाकार पीबी जानकीराम, कलम, कागज की लुगदी, उभारदार या टेराकोटा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उभारदार। तो पीबी जानकीराम उभारदार माध्यम में काम करते थे और जानकीराम का धातु मूर्त शिल्प क्षेत्र में बड़ा ही नाम है। अगला देखते हैं, हिक्की गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट या कलकत्ता गजट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? म्यूरल का है, फ्रेस्को का है, तैल का है या ग्राफिक का है? अजंता की चित्रकला। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यूरल। अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। पेलनोग्राफी निम्नलिखित में से किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है? सेरीग्राफी, इंटेग्रेलियो, लेटर प्रेस या रोटोग्रेवर। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरीग्राफी। पेलनोग्राफी सेरीग्राफी पर छपाई प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प महात्रि देवी किसकी बनी हुई है? किस सामग्री से बनी हुई है? लकड़ी से, पत्थर से, धातु से या मृण मूर्ति। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मृण मूर्ति, अर्थात मिट्टी की मूर्ति से बनी हुई है, पत्थर की धातु नहीं है। जो मूर्ति शिल्प माता देवी की है मृण मूर्ति है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी की रचयिता कौन है? सतीश गुजराल है, नाली मालिनी है, एम.एफ. हुसैन है या विमान सुंदरम है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन, मकबूल पाशा हुसैन। अगला प्रश्न है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया? बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपिका गुफा। तो नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पोते ने, उनका नाम था दशरथ, ने ही कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। विश्वविख्यात कला समीक्षक और कला समीक्षक आनंद कुमार केटिंग स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक विद्वान माना जाता है। बंगाल, राजस्थानी, दक्कनी या अजंता। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी। तो कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक या विद्वान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराह किसके अवतार हैं? शिव के, बुद्ध के, तीर्थंकर के या विष्णु के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विष्णु के। 12 जो हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट हैं या बिमल बनर्जी हैं, तैयब मेहता या जय झरोटिया हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिमल बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। मिनिमल कला से संबंधित कृति वॉइस ऑफ फायर किसने निर्मित की? वॉइस ऑफ फायर किसने निर्मित की? बार्नेट न्यूमैन या टोनी स्मिथ या काजीमीर मालविच या जिम थॉम्सन? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बार्नेट न्यूमैन। अगला प्रश्न देखते हैं, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था?
सातवाहन, गुप्त, पल्लव या चंदेल? दशावतार मंदिर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुप्त। तो देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार, जो कि विष्णु दशावतार मंदिर है और गुप्त वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? शिव वामन मूर्ति। सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या पटना संग्रहालय बिहार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है शिव वामन मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंध रखते हैं? राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या जैन? निसारदीन। तो निसारदीन राजस्थानी या मेवाड़ से संबंधित रखते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में या चित्तौड़गढ़ में? कीर्ति स्तंभ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? शकुंतला, नलिनी मलनी, विवान सुंदरम, नवजोत अल्ताफ? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नलिनी मलनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। सही को चुनिए। बताइए सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए, क्रोचे ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। आर.जी. कलिंगुट कला संवेग के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन डी, बैरोन ई ली ने कहा है सुंदर अभिव्यक्ति है प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो बताइए सही सुमेल करना है। तो किस चित्रकार ने आधाक बिंदु को लेकर चित्रणकार किया? तैयब मेहता, जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस.एच. रजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ज्यामितीय अमूर्तन कला में निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? पिकासो थे, मुंद्रियाँ थे, राल ड्यूफी थे या पाल सेजान थे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंद्रियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। आनंदवर्धन है, नग्नजीत है, वामन है या अभिनव गुप्त है? तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार जो हैं वो अभिनव गुप्त हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? कौन सा ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? शाहनामा ए फिरदौसी, दास्तान ए अमीर हमजा, गुलिस्तान ए सदी, रजमनामा? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद या दिल्ली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिर की गुफाएं खालिस्तान से संबंधित है। तो उदयगिर गुफाएं किससे संबंधित है? मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से या सातवाहन से? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? सुबोध गुप्ता द्वारा कौन सा इंस्टॉलेशन निर्मित किया गया है? NFO, BFO, UFO और GFO? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, BFO। BFO इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46।
किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? किस मुगल बादशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या नवाब वजीर सफदरजंग? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? मौर्य, काकोट, शुंग या गुप्त? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काकोट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। धन्यावलोक निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित है? धन्यावलोक हर्ष के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा, भरतमुनि के द्वारा या नंदलाल बोस के द्वारा? बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। तो धन्यावलोक की रचना आनंदवर्धन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। बौद्ध कला में चैत्य क्या है? बैठक है, भोजन कक्ष है, प्रार्थना कक्ष है या मनोरंजन कक्ष है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना कक्ष है चैत्य। अगला देखते हैं, कंपनी शैली का विकास किस काल में हुआ? 17वीं सदी में हुआ या 18वीं या 19वीं या 20वीं सदी में हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लोक चित्र स्कूल शिकार की दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? जोधपुर लघु चित्र स्कूल, कोटा लघु चित्र स्कूल, मारवाड़ लघु चित्र स्कूल या मथुरा लघु चित्र स्कूल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा लघु चित्र स्कूल जो है वो शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा किसने लिखी? E.H. ग्रम्बिच, आर कॉलिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रेस या रुआल्ड अर्नहेम? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण हुआ बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से, चूना पत्थर से या संगमरमर पत्थर से? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट पत्थर से। अगला प्रश्न है, यामिनी राय किससे प्रेरित हुए? लघु चित्र शैली से, मधुबनी से या कालीघाट शैली से या यूरोपियन चित्रकला से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कालीघाट चित्र शैली से यामिनी राय बहुत ही प्रेरित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ और किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए, सोमनाथ और किस रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है सोमनाथ किस रूप में नहीं जाने जाते हैं। यहाँ पर नहीं लिख लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा कि सोमनाथ और किस रूप में नहीं जाने जाते हैं। छापाकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं, कला समीक्षक और इतिहासकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं, कि चित्रकार के रूप में या मूर्तिकार के रूप में? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।